नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी, फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू हूं। अक्सर भारतवर्ष में बाबाओं के कारनामों का सिलसिला चलता ही रहता है और पैसा वसूलने के लिए तरह तरह के कारनामे करते भी हैं। कभी आसाराम, तो कभी राम रहीम, तो कभी चिन्मयानंद। कई ऐसे बाबाओं के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। फिलहाल अभी जिस बाबा का हम जिक्र कर रहे हैं, हाथरस में प्रोग्राम के बाद हुए हादसे में जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हुई है, उस बाबा का नाम है सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा। इस भोले बाबा के कारनामे तो भोले नहीं हैं, क्योंकि इसकी वजह से 123 लोगों की जान गई है। फिलहाल इसके जो सेना है, नारायणी सेना, और इसके जो कमांडो हैं, इनकी चर्चा करना बड़ी खास हो गई है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये कहा जा रहा है कि इसकी जो सेना है वो पुलिस की भी नहीं सुनती थी और इसकी सेना के जो लोग थे वो पुलिस को बाबा के पास जाने भी नहीं देते थे, अंदर घुसने भी नहीं देते थे। इस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स में बातें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल इसकी नारायणी सेना लगभग 5000 के करीब बताई जा रही है। वहीं पर अगर इनके पर्सनल कमांडो की बात की जाए तो पर्सनल कमांडो जो है 100 के करीब माने जाते हैं। इसके जो पर्सनल कमांडो हैं वो बाबा की सुरक्षा में रहते थे और वहीं जो 5000 जो नारायणी सेना के लोग थे, वो मुख्य सेवादार उनको कहा जाता था, वो लोग इनकी जो सुरक्षा होती थी, इनके जो प्रोग्राम होते थे, उसके देख रेख के लिए रखे जाते थे। बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी जाती थी और ये ट्रैफिक से लेकर हर एक चीज़ों की निगरानी करते थे और ये पलक झपकते ही जो इसके कमांडो थे वो लोगों को रोक लेते थे और लोगों को संभाल देते थे। बाबा को घेरे में रखते थे, पूरा घेरा बना के। जैसे वीआईपी आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके से बड़े बड़े वीआईपीज़ का जो है पूरा सुरक्षा घेरा होता था, उसी तरीके से इसका सुरक्षा घेरा इस बाबा का माना जाता है। फिलहाल इस पे जो आरोप लग रहा है कि इस घटना हुई क्योंकि इस घटना में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन जो एक्सपर्ट की माने, जो पूर्व डीजीपी का बयान है उनकी अगर माने और पूर्व पुलिस अधिकारियों के जो बयान आ रहे हैं, उनके बयान के हिसाब से कि जब पहले से निर्धारित था कि इसका प्रोग्राम होना है और 500 गाड़ियां आके खड़ी हो गईं, तो प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहा था? प्रशासन इस पे हाथ धरे क्यों बैठा हुआ था? क्या इस घटना का इंतजार कर रहा था? 123 लोगों की जो जान गई हैं, इसका प्रमुख कारण प्रशासन को भी माना जा रहा है। वहीं हॉस्पिटल भी इसके लिए अलर्ट मूड पे नहीं थे, उनको सही समय पे ऑक्सीजन नहीं मिले, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिले। इस तरीके की जो रिपोर्ट्स और खबरें आ रही हैं, ये बड़ी चौंकाने वाली हैं। इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां घायलों से और पीड़ितों से जाके मिले हैं। वहीं पर राहुल गांधी भी जाके पीड़ितों से और घायलों से मिलकर उनकी पूरी मदद का आश्वासन दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इस तरीके के बाबा जो धीरे धीरे पनपते हैं और फिर इनके ऊपर भ्रष्टाचार और 50 तरीके के जो आरोप लगते हैं, वहीं एफआईआर दर्ज होती है, बावजूद इसके इस तरीके के भ्रष्टाचार और इस तरीके के लिप्त बाबाओं को लगातार बड़े बड़े प्रोग्राम करने दिए जाते हैं। साथ ही साथ इनको राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है और लास्ट में जब बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं तो सारे राजनीतिक लोग हों, चाहे इनके संरक्षण देने वाले और लोग हों, सब लोग इस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं और फिर इस तरीके की बाबाओं की बुराई और इस तरीके की घटना को ना होना, इस तरीके की बातें करना शुरू कर देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तरीके के बाबाओं का, इस तरीके के बाबाओं का प्रवचन का
रोक लगना चाहिए कि नहीं रोक लगना चाहिए, प्रशासन या सरकार इस तरीके के बाबाओं के कार्यक्रम पे निगरानी रखे कि न रखे, और जो जादुई तरीके से लोगों का ये पागलपन है, लोगों का ये अंधविश्वास है, एक विश्वास होता है, एक अंधविश्वास है कि इस तरीके के बाबाओं के चरण धूल को छूने मात्र से ही चीज़ें सही हो जाएंगी, या और बाबा जो इस तरीके के तंत्र मंत्र कर रहे हैं, कुछ बाबा पर्ची निकाल रहे हैं, कुछ लोग जो है कोई चटनी खा लो, कोई ये कर लो, इस तरीके के जो पूरे बाबाओं का सिंडिकेट है, जो एक पूरी तरीके से लोगों को भ्रमित करने का एक जो जिम्मा उठा रखा है लोगों ने, इस तरीके के बाबाओं को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इस तरीके के बाबाओं के जो घोरक धंधे हैं, ये जनता के जागरूक ना होने के कारण इनके घोरक धंधे चल रहे हैं।